अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। क्लास 12 के केमिस्ट्री का पीबीए का गैस पेपर आपके साथ शेयर करने लगूँ, लेकिन उससे पहले आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको फर्स्ट कमेंट में भी पिन हुआ हुआ मिल जाएगा और ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो बच्चों, आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 के केमिस्ट्री के पीबीए के हवाले से जो 2026 के एग्जाम होगा कि पीबीए में कौन से क्वेश्चन सेक्शन ए में आएंगे, कौन से क्वेश्चन सेक्शन बी में आएंगे, और उसके बाद फिर आपको इन क्वेश्चंस को बताया जाएगा कि आपने इसको कौन कौन से टॉपिक से उठाकर याद करना है। तो सबसे पहले आई होप सो कि आपने चैनल को कर दिया होगा सब्सक्राइब, क्योंकि इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई गई हैं, तो बच्चों जो कि आपके एग्जाम में लाजमी आएंगे। पहला हमारे पास जो है वो सेक्शन ए और सेक्शन बी है, तो आपने वीडियो को देखते सार स्किप नहीं कर देना, क्योंकि मैं आगे से आपको इन टॉपिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगा कि आपके क्वेश्चन किस तरह बन करेंगे। इनके आगे से बुक से आपको मार्क करवाया जाएगा कि आपके बुक में से किस तरह के टॉपिक उठा के आ सकते हैं। तो इस वजह से आपने इसको स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि इसमें बच्चों आप ही का फायदा है, मेरा इसमें कुछ भी नहीं जाना। मेरा जस्ट काम है आपको पीबीए का गैस पेपर प्रोवाइड करना। पीबीए का गैस पेपर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है, तो आप इसका फायदा उठाइए और अपने फ्रेंड्स के ग्रुप के साथ इसको लाजमी शेयर कीजिए। पहला जो है वो आपके पास सेक्शन ए है। सेक्शन ए में जो है वो आपके पास आता है एसिड बेस टाइट्रेशन, जो कि मोलैरिटी के हवाले से उसमें पूछा जाता था आपके पास सेक्शन ए में। उसके बाद KMnO4 टाइट्रेशन जो है वो रिडॉक्स में आपसे पूछेगा। साल्ट एनालिसिस जो है उसमें कैट आइन प्लस एन आइन का आपके पास जो है वो एक सोल्यूशन पूछेगा। साल्ट एनालिसिस के हवाले से एक सोल्यूशन आपके पास गिवन किया जाएगा, जिसमें आपको कैट आइन्स और एन आइन जो है वो उसके हवाले से डाटा प्रोवाइड करना है। कंकॉर्डेंट रीडिंग्स और उसकी कैलकुलेशन आपने करनी है। ऑर्गेनिक टेस्ट में जो वो आपके पास आइडोफॉर्म का टेस्ट है, आइडोफॉर्म जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आइडोफॉर्म वाला, इसको आपने आइडोफॉर्म को लाजमी प्रिपेयर करना है। टोलेंस जो है वो सिल्वर मिरर में आपके पास आएगा, टोलेंस का टेस्ट होगा जो कि सिल्वर मिरर में आपने उसको करनी है, उसकी ऑब्जर्वेशन करनी है। उसको मतलब कि सिल्वर मिरर जो है वो आपके पास टोलेंस टेस्ट जो है वो आपके पास सिल्वर का मिरर में आपको कंपाउंड गिवन किया जाएगा, आपने इसका सोल्यूशन करना है। फेलिंग जो है वो अल्डिहाइड का पास आपका कंपाउंड दिया जाएगा, वो आपने उसका आगे से सोल्यूशन निकालना है। तो ये इस तरह के जो तीन है, ये आपके पास तीन चीज़ें हैं। फेलिंग्स, टोलेंस और आइडोफॉर्म टेस्ट, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है आइडोफॉर्म टेस्ट। उसके बाद है KMnO4 ऑक्सीडेशन टेस्ट, जो कि आपका सेक्शन बी में आएगा। फिनोल टेस्ट आपका सेक्शन बी में आएगा, और ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस भी आपका सेक्शन बी में आएगा। नीचे फिजिक्स वाले की तरफ आप ना जाइए, हमारी बात सिर्फ केमिस्ट्री की हो रही है, तो हम इसकी तरफ ही आएंगे। पहला जो है वो हमारे पास है एसिड बेस टाइट्रेशन मोलैरिटी। इसमें से कुछ टॉपिक जो है वो आपके फर्स्ट ईयर के भी है और कुछ टॉपिक जो है वो आपके सेकंड ईयर के भी है। बच्चों, आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। आपको जो टॉपिक्स बताए जा रहे हैं आपने उनको अच्छे से अच्छा प्रिपेयर कर जो आपको टॉपिक्स बताए जा रहे हैं बच्चों, आपने उनको अच्छे से अच्छा प्रिपेयर करना है। इससे आपकी तमाम प्रिपरेशन जो है वो आपकी हल हो जाएगी। आपकी तमाम जो चीज़ है जो आपको समझ में नहीं आती, वो आपकी इससे अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। अब आपको मैं बुक से बताता हूँ कि आपके जो बुक वाले टॉपिक्स हैं उनको आपने कैसे करना है। पहले जो हमारे पास आते हैं एसिड बेस्ड टाइट्रेशन है। ये एसिड बेस्ड टाइट्रेशन मोलैरिटी के हवाले से है, तो हम इसको चलते हैं बुक की तरफ। 73 जो है वो हमारे पास पेज नंबर है, पेज नंबर 73। इसमें आपके बच्चों हमारे पास जो आगे आना है बुक में, आपने चैप्टर नंबर 4 में एसिड बेस केमिस्ट्री की तरफ चैप्टर 4 है। इसमें हमारे पास है पीएच टाइट्रेशन कर्व्स, जिसके हवाले से इसमें आपके पास जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं एसिड बेस टाइट्रेशन के हवाले से था। हम चलेंगे एसिड बेस टाइट्रेशन की हवाले उसकी तरफ। ये आपको इस तरह का टेबल शो होगा। आपने इस तरह का जो है वो टेबल शो हो सकता है और आपसे इस तरह की कोई चीज़ पूछ सकता है कि इसमें से आपने एसिड और बेस के बारे से बताना है। इसकी इनिशियल पीएच बता सकते हैं आप, फाइनल पीएच इसके बारे से बता सकते हैं। ये वाला टेबल जो आपने इस टेबल को जस्ट सिर्फ याद करना है, इसमें से और कोई चीज़ आपने नहीं देखनी। स्ट्रॉन्ग वीक है, ये सारा कुछ आप छोड़ दें। ये वाला टेबल आप इसको देखिए, साथ में आपने ये वाला टेबल याद करना है, इसकी फाइनल और इनिशियल पीएच को देखिए। देन उसके बाद आप ये वाला टेबल देखिए, इसकी फाइनल और इनिशियल पीएच को देखिए, इसकी इक्विवेलेंट पॉइंट को देखिए, इसका अल्कलाइन रीजन देखिए, इसका एसिडिक रीजन देखिए। ये वाली जो चीज़ें हैं ये आपने जस्ट इसमें देखनी है और इसमें कोई चीज़ नहीं देखनी। उसके बाद आपका जो वीक एसिड एंड वीक अल्कलाई पीएच टाइट्रेशन टाइट्रेशन वाला ये पूरा टॉपिक आपने करना है। इसकी डायग्राम्स को जस्ट आपने जस्ट इन डायग्राम्स को देखना है कि इन डायग्राम्स में आपके पास क्या चीज़ बताई गई है, और इसमें कोई चीज़ नहीं देनी। जस्ट सिर्फ ये वाली डायग्राम्स देखनी है, इसमें बताना है कि इसकी फाइनल पीएच कितनी है, इसकी इनिशियल पीएच कितनी है, इसका इक्विवेलेंट पॉइंट कितना है, इसका अल्कलीन रीजन कितना है, इसका एसिडिक रीजन कितना है। उसके बाद इसका अल्कलाइन रीजन कितना है, इसका एसिडिक रीजन कितना है, और इसका इनिशियल पीएच कितना है, फाइनल पीएच कितना है, इसका फाइनल पीएच कितना है, इसका इनिशियल पीएच कितना है, इसका इक्विवेलेंट पॉइंट कितना है, इसका अल्कलीन रीजन कितना है, और इसका एसिडिक रीजन कितना है। ये वाली चीज़ जो है वो आपने इसमें देखनी है चैप्टर नंबर 4 में एसिडिक बेस केमिस्ट्री में। उसके बाद हमारे पास है जो बुक से टॉपिक है, हम बुक वाले टॉपिक को पहले करते हैं ना। तो बुक वाले जो टॉपिक है उसमें आपने जस्ट सिर्फ जो चीज़ देखनी है वो ये देखनी है कि आपने इसकी तरफ आते हैं अब। बुक में है फिनोल टेस्ट।
आगे हमारे पास है फिनोल टेस्ट। फिनोल टेस्ट में हमारे पास क्या चीज़ आती है? फिनोल टेस्ट में हम चलेंगे बुक की तरफ। बुक में चैप्टर नंबर आपके पास है, चैप्टर नंबर बुक में है हमारे पास अब चैप्टर नंबर 10। अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 10 की तरफ। ये आपके पास बुक में चैप्टर नंबर 10 है। इसमें आपके पास प्रेपरेशन ऑफ फिनॉल के हवाले से ये क्वेश्चन, आप इसको फिनॉल को देखिए। चैप्टर नंबर 10 में आप ये प्रेपरेशन ऑफ फिनॉल को देखिए। इसमें आपके पास ये डाइजोनियम साल्ट गिवन है। डाइजोनियम साल्ट आपके पास एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। डाइजोनियम साल्ट आपसे लाजमी पेपर में पूछेगा और ये क्वेश्चन आएगा भी ज़रूर। इसमें से आपने जस्ट सिर्फ इन डायग्राम्स को देखना है और इसमें आपके पास जो है वो फ़िनोल के हवाले से, इसमें कुछ चीज़ जो है वो फ़िनोल के हवाले से, बुक में जो फ़िनोल है वो आपका ये टॉपिक बनता है। तो बुक में से आपने कोई चीज़ करनी हो तो वो आप उसको भी लाज़मी किया करें। बुक में से आपके पास कोई भी चीज़ उठा के वो दे सकते हैं। गेस्ट पेपर में जो वो फ़िनोल जस्ट गिवन है, लेकिन इसमें जो है वो आपके पास डायज़ोनियम साल्ट इसमें फ़िनोल के साथ अटैच है और इसमें आपके पास बेंज़ीन जो है उसमें भी इसके साथ अटैच है। मीन्स के फ़िनोल जो है आपके पास, ये पूरा जो टॉपिक है वो प्रिपरेशन ऑफ फ़िनोल पर बना हुआ है। तो आपके पास फ़िनोल से ज़्यादा टॉपिक को रिवाइज़ करने के लिए इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। तो ये जस्ट आपने इसको प्रैक्टिस करनी है। इसमें से आपने इसको जस्ट एज़ अ प्रैक्टिस के तौर पर याद करना है। जो टॉपिक्स बता रहा हूँ उनको लाजमी आपने प्रिपेयर करना है। अब आते हैं हम आइडोफॉर्म टेस्ट की तरफ। आइडोफॉर्म टेस्ट आपको व्हाट्सएप चैनल में भेज दिया जाएगा। KMnO4 टाइट्रेशन रिडॉक्स और KMnO4 ऑक्सीडेशन टेस्ट, ये भी आपको व्हाट्सएप चैनल में भेज दिया जाएगा। अगर आपने इसको ज्वाइन नहीं किया, आप इसको लाजमी ज्वाइन कर लें। अगेन आप इस गैस पेपर को देख सकते हैं कि इस गैस पेपर में आपका क्या क्या चीज़ें सेक्शन ए और क्या क्या चीज़ें सेक्शन बी में आएंगी। तो आप इस लिहाज से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर लें। एसिड बेस्ड टाइट्रेशन मोलारिटी सेक्शन ए में, KMnO4 टाइट्रेशन सेक्शन ए, साल्ट एनालिसिस जो है वो आपको अभी ये डायजोनियम साल्ट बता दिया है। एक ही वाला साल्ट है डायज़ोनियम साल्ट। उसके बाद इसमें देखते हैं आपके पास कि आपका ये एक साल्ट है डायज़ोनियम साल्ट, लेकिन इसमें बताया कि साल्ट का एनालिसिस करना है हमने। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है यहाँ पर ये वाले चैप्टर जो है वो हमारे पास यहाँ पर, इसमें सिर्फ और कोई चीज़ नहीं है। बाकी आगे बुक में से जस्ट आपने सिर्फ वही करना है फिनॉल का, और इसमें से कोई चीज़ आपने अपने से लम्बियाँ नहीं छोड़नी ना, या आपने कोई और चीज़ करनी है। साल्ट के हवाले से आप इसको देख लीजिएगा और फिनॉल में आपने प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल को प्रैक्टिस के तौर पर याद रखना है। मिलते हैं हम नेक्स्ट PBA की वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।